पार्ट 6 मेल-जोल का सबक। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? पेज नंबर 59 आप निकाल लोगे और मेरे साथ-साथ में आप इस एक्सरसाइज को समझते हुए लर्न भी कर लोगे साथ-साथ में, ताकि जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी, आपको समझा लूँगी, उसके बाद में मैं आपसे पूछूँगी भी। सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों की सबसे पहले देखो दे रखा है श्रुत लेख। बूढ़ी, नींद, गट्ठर, चटकाई, तोड़ेगा आँखों, चरण, प्रफुल्लित, जन्नत। इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो किसान था, बूढ़ा किसान था, वो अपने बेटों से बहुत ज़्यादा चिंतित था, उनके अपने बेटों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। क्यों? क्योंकि जो उसके बेटे थे, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा करते थे और उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी कि अभी तो मैं हूँ, लेकिन आगे जब मैं मर जाऊँगा, तो फिर ये इनकी कैसे चलेगी? अगर ये इतनी लड़ाई-झगड़ा करते हैं, तो आगे ये कैसे रहेंगे और क्या होगा इनका? इसी सब चिंता में ये वो रहता और उसको रातों की नींद भी नहीं आती थी और क्या करता था वो यही सब सोचता रहता है। एक दिन उसको एक उपाय सूझा कि वो कैसे अपने बेटों को समझाए। फिर उसने एक छोटी-सी एक बात सोची कि कैसे मैं इनको समझाऊँ। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर लिया और अपने बेटों को तोड़ने के लिए दिया और उसके बेटों ने बारी-बारी से उसको तोड़ने की कोशिश की। जब नहीं टूट पाया, तो उसने उस लकड़ियों के गट्ठर को तो खोल दिया और एक-एक करके तोड़ने के लिए दिया। तब क्या हुआ, सबने आसानी से उस गट्ठर को खोल दिया, मतलब तोड़ दिया। जब खोल खोल के दिया ना उनको, तो उन्होंने आसानी से उसको तोड़ दिया था। तो हमने क्या सीखा था इस कहानी से कि हमें कैसे रहना चाहिए, मिल-जुल कर रहना चाहिए। देखो सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। छोटे मौखिक प्रश्न है तो हमें उसका छोटा-छोटा सा आंसर देना होता है। सबसे पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन है? तो हमें कविता के कवि जो होते हैं, वो कविता के आखिर में बता दिए जाते हैं। तो कौन है? डॉक्टर विनोद प्रसून। कौन है? डॉक्टर विनोद प्रसून। साथ-साथ में लर्न करने की कोशिश करोगे और लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप सबके पास जब पीडीएफ आएगा ना, तभी आप इसको लिखना। किसान के पुत्रों में किस बात की कमी थी? किस बात की कमी थी? एकता और भाईचारे की कमी थी। किस चीज की कमी थी उनमें? एकता और भाईचारे की कमी थी। बूढ़े किसान को नींद क्यों नहीं आती थी? जो बूढ़ा किसान था उसे नींद क्यों नहीं आती थी? अपने पुत्रों की चिंता उसको हमेशा सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद ये कैसे रहेंगे। तो क्यों नहीं आती थी? अपने पुत्रों की चिंता में उसको नींद नहीं आती थी। किसान के पुत्र गट्ठर को क्यों नहीं तोड़ सके थे? जो किसान के बेटे थे ना, वो गट्ठर को क्यों नहीं तोड़ पाए थे? क्योंकि वे सभी लकड़ियां एक साथ में थी। अगर वो अलग अलग होती तो उनको आसानी से तोड़ पाए थे वो, लेकिन जब वो लकड़ियां एक साथ थी सब, इसीलिए वो उसको तोड़ नहीं पाए थे। यानी कि एकता में शक्ति होती है। घर जन्नत के समान कब बन जाता है? अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा घर जो है जन्नत के समान, यानी कि स्वर्ग के समान बन जाता है। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। देखो कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी। रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। आपको भी ऐसी, अगर आप गाते हुए याद करोगे ना, तो आपको ये सारी पंक्तियां से लर्न हो जाएगी, ठीक है? सब मेरे साथ साथ में अपने बोलो। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी। रात रात भर सोचा करते, नींद न उसको आती थी। आगे हमें पंक्तियां को दे रखी हैं। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया। फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत जोर लगाया, बड़े ने तोड़ नहीं पाया उसको। ठीक है? साथ साथ में मेरे साथ साथ इसको बोलो और मेरे बोलते बोलते ही आपको याद भी हो जाएगी। बोलो मेरे साथ, मुझे सबको मैं सबको देख रही हूँ कि कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया। फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। आर्यन, आवाज नहीं आ रही, लिपसिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है।
पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत जोर लगाया बड़े ने, तोड़ नहीं पाया उसको। ठीक है, अभिनव समझ में आ रहा है ना? अभिनव मुंह बनाना बंद करो बेटा। हाँ, वेरी गुड। आगे हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे है, सही वाक्य के आगे हमें सही का निशान लगाना है और गलत के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। ठीक है, किसान के 3 पुत्र थे, एक पुत्री को मिलाकर कुल 4 बच्चे थे, जबकि उसकी पुत्री तो थी नहीं। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया। किसान को पता था कि एक दिन उसके बेटे सुधर जाएंगे, इसीलिए वह बहुत अधिक चिंता नहीं करता था। तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता करता था और उसी चिंता के कारण उसको रात भर नींद भी नहीं आती थी। तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, मेल जोल और भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये वाक्य सही है, इसीलिए हमने आगे इसके सही का निशान लगा दिया है। सभी बेटों ने अपने अपने गट्ठर को तोड़ दिया था क्या सभी ने? जबकि ये क्या है? गलत है, क्योंकि कोई भी अपने गट्ठर को तोड़ नहीं पाया था, क्योंकि सारी लकड़ियां जो है मिलाकर रखी हुई थी, एक साथ रखी हुई थी। किसान ने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी क्या? दी थी। तो ये वाक्य क्या है? सही है। उसने कहा था कि आप सब भी कैसे रहो? गट्ठर की तरह जुड़कर, यानी कि मिलकर रहो। फिर आगे हमें नीचे दिए गए वाक्यों को कविता में दिए गए क्रम के अनुसार लगाना है। किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों का बहुत छोटा सा गट्ठर बारी बारी से तोड़ने के लिए दिया। पुत्रों के लड़ने झगड़ने के कारण किसान को बहुत चिंता रहती थी, पुत्रों के लड़ने झगड़ने के कारण। और एक किसान के 4 बेटे थे और चारों ही आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन चिंतित किसान ने बीमार पड़ने पर चारों बेटों को अपने पास बुलाया। पुत्रों ने पिता की चरण पकड़कर क्षमा मांगी और मेलजोल से रहने लगे। अब हमें क्या करना है? ये सारी जो लाइनें हैं वो उल्टी सीधी दे रखी है, तो हमें क्रम में लगाने की, सबसे पहले कौन सी बात हुई थी और उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले बात हुई थी क, एक दिन चिंतित किसान ने बीमार पड़ने पर चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसके बाद आपको करना है, पुत्रों के लड़ने झगड़ने के कारण किसान को बहुत चिंता रहती थी। उसके बाद आप करोगे ग, किसान ने अपने चारों बेटों को लकड़ियों का बहुत छोटा सा गट्ठर बारी बारी से तोड़ने के लिए दिया। फिर है घ, एक किसान के 4 बेटे थे, चारों ही आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। ड, पुत्रों ने किसान के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और मेल जोल से रहने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में देने हैं। किसान के चारों पुत्रों का स्वभाव कैसा था? कैसे थे उसके बेटे? क्या आपस में मिलजुल कर रहते थे? क्या प्यार से रहते थे? नहीं रहते थे ना? कैसे थे? झगड़ालू थे, आपस में झगड़ते ही रहते थे। तो आप यहाँ पे लिखोगे झगड़ालू। किसान के चारों पुत्रों का स्वभाव कैसा था? वो आपस में झगड़ालू किस्म के थे। किसान की चिंता का क्या कारण था? क्यों वो चिंता करता था? क्या कारण क्या था उसकी चिंता का? उसकी चिंता का कारण था उसके चारों पुत्र जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है, उसकी चिंता का कारण उसके चारों पुत्र थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बीमार पड़ने पर किसान ने क्या किया? जब वो किसान बीमार पड़ गया तो उसने क्या किया था? उसने अपने पुत्रों को बुलाकर लकड़ी का गट्ठर दिया तोड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए। ठीक है, बीमार पड़ने पर क्या किया था? अपने पुत्रों को बुलाया और लकड़ी का गट्ठर दिया। ठीक है, सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्रों को क्या समझाया? जब उसने समझा कि ये सही समय है तो उसने अपने बेटों को क्या समझाया था? गट्ठर की तरह रहो, यानी कि मिलकर रहो, मिलजुल कर रहो। जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी, तब बेटों ने क्या किया? बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया। जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी, तब बेटों ने क्या किया था? उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। अब आगे हमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं 2-3 वाक्यों को, इसको मैं आपको कॉपी में ही करवाऊंगी और तभी इसको कॉपी पाठ के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे विलोम शब्द।
विलोम शब्द में हमें दे रखे हैं यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है मेल जोल, तो मेल जोल का विलोम यानी कि उल्टा अर्थ क्या होगा? मनमुटाव। एक तरफ तो होता है कि मिलजुल कर रहना और दूसरा क्या होता है? मनमुटाव करना यानी कि लड़ाई झगड़ा करते रहना। ऐसे ही आगे दे रखा है बूढ़े यानी कि जवान, और आगे दे रखा है बीमार, बीमार का विलोम होता है उल्टा होता है स्वस्थ। तोड़ना जोड़ना, चरण यानी कि पैर, उसका हो जाएगा सिर। सजा माफी, जन्नत, जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग, और जहन्नुम यानी कि नरक। ताकत कमजोर, जीवन मरण। ये हमने क्या किए हैं? विलोम शब्द किए हैं। देखो एक बार वापस देख लो, बूढ़े, जवान, बीमार, स्वस्थ, तोड़ना जोड़ना, चरण, सिर, सजा, माफी, जन्नत यानी कि स्वर्ग से मतलब होता है, जहन्नुम यानी कि नरक, ताकत कमजोर, जीवन मरण। बेटा नोट डाउन नहीं करो, जब पीडीएफ आएगी तब नोट डाउन करना, ठीक है? अभी सिर्फ आप सुन लो और समझ लो। आगे आपको दे रखा है नेक्स्ट पेज पे 62 पेज पे 62 नंबर पेज पे दे रखा है उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? यहाँ सबसे पहले आपको दे रखा है किसान, किसान के पर्यायवाची होते हैं कृषक, खेतीहर, हलवाहा। पर्यायवाची आपको पता है ना कि क्या होते हैं पर्यायवाची? जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे मैं आपको स्कूल में किसी और नाम से बुलाती हूँ, मम्मी की और घर पे आपको किसी और नाम से बुलाती है, तो है तो वो आप सबके ही नाम ना, एक ही जने के नाम है। तो वैसे ही पर्यायवाची शब्द होते हैं कि जैसे किसान, किसान को हम और किन नामों से जान सकते हैं? कृषक, खेतीहर, हलवाहा, ये सब किसके नाम है? किसान के नाम है, ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ते हैं पुत्र, पुत्र को हम और किन नामों से जान सकते हैं? बेटा, तनय, ठीक है? और दे रखा है बूढ़ा, बूढ़ा को हम और किन नामों से जान सकते हैं? वृद्ध, जरावस्था। ये सब क्या है? बूढ़ा की पर्यायवाची है। रात, रात्रि, निशा, दिवस, दिन, वार, लड़ाई, झगड़ा, तनाव। और दे रखा है जग, जग का पर्यायवाची होता है संसार और दुनिया। आगे हम करेंगे कि कविता में आए पूर्वोक्त शब्दों को छांट कर लिखना है, यानी कि एक जैसे शब्द होते हैं और जिसके बीच में डैश लगा होता है, दोनों तरफ एक जैसे शब्द, ये सारे हमें कविता में मिले हैं। बात बात, रात रात, बारी बारी, इक इक, चरचर, ये सारे हमें पुनरुक्त शब्द कहते हैं इनको, और ये हमें सभी कविता से मिले हैं, ठीक है? एक बार प्रयोग करने पर और दो बार प्रयोग करने में शब्दों में विशेषता होती है। आगे देखो हमें बता रखा है सजा और सजा, जरा, जरा। इन मिलते जुलते शब्दों को देखिए और केवल नुक्ता के अंतर से यानी कि बिंदी लगने से ही इनमें क्या फर्क, क्या अंतर पड़ जाता है, ये हमें बता रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें बता रखा है सजा, सजा का मतलब क्या होता है? सजाना। जैसे हम कमरे को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, तो वो हो जाता है सजा, कि मैंने अपना घर सजाया है, या आज मैं अपना घर सजाऊंगा, आज मैं अपना कमरा सजा रहा हूँ, तो वो डेकोरेशन वाली बात हो जाती है। और अगर हम बिंदी लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सजा। सजा का मतलब दंड, गलत काम करने पर हमें सजा मिलती है। तो सिर्फ एक बिंदी के फर्क से हमें शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है? ऐसे ही हमें नीचे दे रखा है यहाँ पे जरा और जरा, जब बिंदी लग जाती है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? पहले हमें दे रखा है जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है? और इससे हमें वाक्य बनाना है जवानी के बाद जरा का, यानी कि बुढ़ापा का समय आना निश्चित होता है। यानी कि अगर हम जवान हुए हैं तो हम बूढ़े भी जरूर ही होंगे, है ना? तो जवानी के बाद बुढ़ापे का समय आना भी निश्चित होता है। और उसके बाद दे रखा है जरा, नुक्ता वाला यानी कि बिंदी वाला जरा, तो उसका मतलब होता है थोड़ा। और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मम्मी मेरी गलती पर जरा भी नाराज नहीं होती। तो एक नुक्ता लगने से कैसे वाक्य के अर्थ में और वाक्य में जो है वो अंतर आ जाता है। आगे हमें बता रखा है किसी गुण, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, चिंता, बचपन और हरियाली,
ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये हमने की है बुक एक्सरसाइज। आगे थोड़ा सा और दे रखा है, कविता में आए भाववाचक संज्ञा शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भाववाचक शब्द मैंने आपको बताया जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बेचारे बूढ़े किसान को डैश खूब सताते थे, तो क्या मिला था हमें कविता में, चिंता। तो आप यहाँ पे लिख दोगे चिंता खूब सताती थी। पुत्रों की इस उठापटक की सजा पाएगा घर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उठापटक। उठापटक की खूब सजा पाएगा घर, डैश एक सबक सीख लो बच्चों इस कहानी से। इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या सीख मिली आपको, मेल जोल की, कि कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई है बुक एक्सरसाइज। कल की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी इसके कॉपी पार्ट को।